श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो भी बहनें माताएं कार्तिक मास का 1 महीने का उपवास कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, या फिर पथवारी की पूजा कर रही हैं, तुलसी माता की परिक्रमा कर रही हैं, जो कि 1 महीना या तो व्रत करके कर रही हैं कार्तिक मास शुरू होने तक और कार्तिक मास के समापन होने तक। अगर आप पूरा महीना एक समय भोजन खाकर कार्तिक स्नान वगैरह कर रही हैं, कार्तिक महीने का जो है पूरा संकल्प लेकर पूजा कर रही हैं, तो आज मैं उन माता बहनों के लिए लेकर आई हूँ कि हमें किन नियमों का ध्यान हमें करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, तो बताते हूँ मैं वीडियो में कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। सभी भाई बहनों को हमारा यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में स्वागत है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो भी माता बहनें कार्तिक मास का 1 महीने का संकल्प ली है, वो एक समय भोजन करके ही तुलसी जी की परिक्रमा कर रही है, पथवारी जी की पूजा कर रही हैं और पूरा महीना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर रही है। कार्तिक महीना जो है पवित्र पावन महीना है। इस महीने में की हुई पूजा जो है बहुत ही सफल मानी गई है। इसका हमें बहुत ही पूरा फल मिलता है। इसमें दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। हमें बहुत से ज्यादा इसमें दान करना चाहिए ताकि हमें इसका पूरा फल मिल सके। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस महीने में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे इस व्रत उपवास के दौरान हमें करनी चाहिए। हमें इनमें कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जो हमारी सेहत पर असर भी करती है और पूजा में भी विघ्न डालती है। तो हमें वो चीजें क्या है, क्या नहीं खानी चाहिए, और कुछ चीजों का जो हमें त्याग भी कर देना चाहिए। इस कार्तिक महीने में एक चीज हमारी जो मनपसंद चीज है उसको हमें त्याग देना चाहिए पूरे महीने, कार्तिक मास के शुरू होने से और कार्तिक मास के संपूर्ण होने तक, कार्तिक पूर्णिमा तक। तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले हमें एक समय भोजन करना है, ज्यादा हमें नहीं खाना है, क्योंकि ज्यादा खाने से पचेगा नहीं और ज्यादा खाने से हमारी पूजा में जो विघ्न आता है। हमें बैंगन है जो इस समय नहीं खाना चाहिए। दूसरा, हमें करेला भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा नंबर, दही हमें नहीं खाना चाहिए। और तेल से, सरसों के तेल से बनी हुई चीजें भी हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बैंगन है जो बैंगन इस समय गर्म होता है और वो पित्त जो है बना देता है, इसीलिए बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करेला है जो कि कड़वा होता है। इन दिनों व्रत में हमें तीखा भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तीखा भोजन खाने से शरीर में गर्मी बनती है और गर्मी बनती है तो हमारे व्रतों में जो है दिक्कत आती है, परेशानी आती है हमें पूजा करने में। दही है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के कारण दही से जो है सर्दी जुकाम हो सकता है और बीमारियां जो है पकड़ लेती है, तो दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जीरा है, जीरा जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जीरे का भी इसमें निषेध बताया गया है, जीरा भी हमें नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में हमें मूली का प्रयोग हम कर सकते हैं। मूली जो है हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखती है। वैसे तो ठीक है, लेकिन मूली जो है हाजमा बना देती है। एक समय भोजन करें, ज्यादा तीखा हुआ, जला हुआ, तेज गरम मसालों का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज गरम मसाले खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है। इससे हमारा ब्रह्मचर्य भी है जो वो खंडित होता है, हमारे शरीर में गर्म ऊर्जा होते हैं। क्योंकि 1 महीने अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमें खासकर ब्रह्मचर्य का हमें ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य को निभाते हुए ही हमें एक महीना पूरा हमें अपनी पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है। तुलसी जी की पूजा में हमें तुलसी जी की पूजा में खासकर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पथवारी जी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। और कुछ बातें आपको बता देती हूँ कि हमें, अगर हम पूरा महीना व्रत कर रहे हैं, पूरा महीना हम तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो हमें अपनी मनपसंद चीज जो हमें बहुत ज्यादा प्यारी है उनका भी त्याग हमें कर देना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी हो आपकी 1 महीने के लिए तैयार कर दो, और जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा हो उस दिन से आप फिर शुरू कर लो। चाहे तो आप चावल छोड़ सकते हैं, पूरे महीने आपको चावल नहीं खाना है। चाहे आप कोई भी, आपकी फेवरेट सब्जी है, कोई भी सब्जी है, आप सब्जी को भी छोड़ सकते हैं इन चीजों से भी। या कोई मिठाई है जो वो भी आप त्याग सकते हैं। या फिर आप चप्पल पहनना, पूरे महीने कार्तिक महीने आप चप्पल भी त्याग कर सकते हैं। हमने तो भाई चप्पल का त्याग कर दिया है, हम तो चप्पल 1 महीना नहीं पहनेंगे। आप भी इनमें से किसी भी चीज का, या फिर बिस्तर पर नहीं सोना,
बेड को छोड़कर नीचे ही अपना आसन लगाए, नीचे ही बिस्तर लगाए, आप नीचे भी सो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए, जो हमारी पसंद की चीजें हैं। इससे माँ विष्णु, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जो है असीम कृपा हमारे ऊपर होती है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने आपको बताई है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी पूजा पाठ करें, जब भी प्रेम निष्ठा से, भाव से करें, क्योंकि इनका फल हमें तभी मिलता है जब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से करते हैं। जो चीज आप इनमें से त्यागना चाहें वो आपके ऊपर है, हमने आपको बता दिया है। तो कार्तिक मास का पवित्र पावन महीना की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है जो पूर्णिमा, आज से जो है कार्तिक महीना शुरू हो गया है स्नान का। आप पटवारी जी बनाए, आज ही बना लें। कार्तिक के महीने में तुलसी जी नहीं लगाई जाती है, अगर आपको लगानी है तो आज लास्ट दिन है, आज ही लगा लें। या आप वहाँ जो ये पौधे वाले होते हैं उनसे लगवा ले। इसमें तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, क्योंकि इन दिनों इनकी पूजा की जाती है। तुलसी जी की को पटवारी जब बनाए, तुलसी को लाल चुनरी उड़ाकर कलावे से बांध दे और तुलसी का तिलक वगैरह कर तुलसी जी की पूजा करे। इसमें जितनी पूजा पाठ आप करते हैं उसका उतना ही आपको पुण्य मिलता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो विष्णु भगवान महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय।